नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, पासेज पढ़ रहे थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पासेज आप इंडिया यानी जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से दोस्तों अपना एक वीडियो हो गया है। वीडियो हमने डाल दिया है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग उसका नेक्स्ट वीडियो समझते हैं। दोस्तों देखिए, हमने एक मैप बना रखा है। मैप पे मैंने पूरा प्रदर्शित कर रखा है जितने इंपॉर्टेंट दर्रे आते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पे पूरी तरह से प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पिछला वीडियो में जो हमने क्या क्या बताया था, देखिए पिछले वीडियो हमने बताया था कारकोरम दर्रा के बारे में, बुर्जिला दर्रा के बारे में, जोजिला दर्रा के बारे में और बनिहाल दर्रा के बारे में। यानी ये सब जम्मू कश्मीर में आते हैं दोस्तों। खैर, जम्मू कश्मीर का कुछ जम्मू कश्मीर में आते हैं। उसके बाद से दोस्तों काराकोरम हो गया और लद्दाख के श्रेणी में आते हैं। सॉरी, लद्दाख जो है उसमें आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है वो दो भागों में टूट गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। ठीक, और दोस्तों दो हमने और बताया था, खुंजराब एक अगहिल करके दर्रा बताया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो पीओके में है। ठीक है, पीओके अपना ही हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया कभी भी मैप जारी करता है दोस्तों, तो ये ऐसे ही आप जारी करता है इंडिया मैप। ठीक है, लेकिन अगर किसी अदर कंट्री को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, तो ये इतना नहीं करते, इतना जारी नहीं करता है इंडिया का मैप में। अब पाकिस्तान चाइना इधर से नहीं करता, यानी अक्साई चीन और पीओकी वो सब कहते हैं मेरा हिस्सा है, लेकिन है तो है, हम ही लोगों का है, वो सब जबरदस्ती इस पे कब्जा कर रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी वीडियो हमने अच्छे से बना दिया है दोस्तों, अक्साई चीन और पीओके का, जाकर के वो भी वीडियो देख लीजिएगा। तो यानी हम अपना जो है इसमें से ये 4 दर्रे बता दिया था दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं हिमाचल प्रदेश का दर्रे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दर्रे दोस्तों देखिए, सबसे फेमस आता है आपका कौन सा, बारालाचा दर्रा। ठीक है, ये है जास्कर श्रेणी में। ठीक, जास्कर श्रेणी में कहाँ पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जास्कर इस श्रेणी में स्थित है बारालाचा दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये किसको जोड़ता है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी को और लेह से जोड़ता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेह से कई सड़कें जोड़ता है, लेह से कई सड़कें जुड़ता है। देखिए बारालाचा से भी लेह जुड़ेगा, सिपकिला दर्रा जो है यहाँ से भी लेह जुड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों जो जोजिला दर्रा है वो भी लेह से ही जुड़ता है। तो लेह आपका यहाँ पे है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बारालाचा दर्रा दोस्तों किससे जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के मंडी से और लेह को दोनों आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, कि पूछेगा आपसे चेनाब नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो बड़े ही आसान है जी, चेनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा में है। ठीक है, बारालाचा दर्रा से निकलता है चेनाब नदी। ठीक, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा दोस्तों ये भी कहाँ पे है, जास्कर श्रेणी में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये शिमला और तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, शिमला को दोस्तों देखिए, ये जो सिपकिला दर्रा यहाँ पे है ना, अब इधर आ जाता है आपका तिब्बत पे कब्जा कर रखा है कौन, चाइना। तो सिपकिला दर्रा जो है दोस्तों, यहीं से ये आपका तिब्बत आता है। ठीक है, जो भी व्यापार होता है तो सिपकिला दर्रा से तिब्बत में यहाँ से बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। तो भाई शिमला, यानी शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है, आपसे पूछता है सतलुज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है, तो बड़े ही आसान है, आपको क्या लगाना है, सिपकिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, देखिए सिपकिला दर्रा यहाँ पे है, तिब्बत नदी यानी मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है आपकी सतलुज नदी यही तिब्बत सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। हमने दोस्तों आपको बताया है, जो पर्वत होते हैं दर्रा किसे कहते हैं, दो पहाड़ियों यानी दो पर्वतों के बीच में जो बना मार्ग रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ियों के यानी दो पर्वतों के बीच में जो मार्ग रहता है उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं दोस्तों। अब ये दर्रा बहुत साल पहले यहाँ पे या तो नदी रहा होगा या तो भूस्खलन हुआ होगा। देखा जाता है कि यानी दोनों तरफ बेहतर मतलब सिटी है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए उसी को रास्ता बना दिया जाता है, साफ सफाई करके, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट में सिपकिला दर्रा आता है वो तिब्बत के बॉर्डर पे आता है, तो शिमला इधर पड़ जाता है आपका और उधर पड़ जाता है आपका तिब्बत। तो यानी तिब्बत जाने के लिए शिमला से बड़ी ही आसानी, सिपकिला दर्रा से आप चले जा सकते हैं। ठीक है, और इसी दर्रे से दोस्तों आपकी चली जाती है सतलुज नदी, जो भारत में प्रवेश करती है। ठीक, बस ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाइए रोहतांग दर्रा पे।
रोहतांग दर्रा दोस्तों ये कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है पीर पंजाल श्रेणी। ये मनाली को लेह को जोड़ता है, ये भी है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। देखिए फिर आगे यहाँ पे जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ये कहाँ पे जोड़ता है आपका, रोहतांग दर्रा, दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों, लेह और मनाली को जोड़ता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा से ही दोस्तों रावी नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। रावी नदी का उद्गम कहाँ पे है, रोहतांग दर्रा से, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देने होंगे, कितने लोग आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, कुछ ट्रिक बता देंगे और बता देंगे कि ये उत्तराखंड में है, ऐसे ट्रिक बता देंगे जम्मू कश्मीर का कि ये जम्मू कश्मीर में है। तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी, आप क्वेश्चन जाकर के मिला लीजिएगा, बहुत ही कम ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में है, आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बनिहाल दर्रा किन दो मार्गों को कनेक्ट करता है, या कहाँ पे है, या किस श्रेणी किस पहाड़ी पे है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो एक बात आप अपने खोपड़े में अपने माइंड में डाल लीजिए, आपको एक कोई मतलब नहीं होता कि जो जिला दर्रा हम याद कर लें जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ही नहीं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा रोहतांग दर्रा किन दो मार्गों को जोड़ता है या किस श्रेणी पे है, ये सब आपको दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब तक आप डिटेल में पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन हल कर नहीं कर पाएंगे। हमने आपको बताया दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन करवाते हैं डिटेल में करवा देते हैं, चाहे आप छोटा पेपर दें या बड़ा पेपर दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना पढ़ाते हैं किसी जो फेमस टीचर हैं उनको जाकर के आप कंपेयर कर लेंगे मेरे पढ़ाए हुए में, तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही करवा देते हैं ताकि क्वेश्चन छूटे ना, अगर आप बड़े पेपर में बैठे तब भी, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए अगले पे, अगला क्या है देखिए, अपना हो गया जो हिमाचल प्रदेश का बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब आ जाइए उत्तराखंड पे, उत्तराखंड में देखिए तीन बहुत फेमस है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो अब देखिए माना दर्रा है दोस्तों, एक कहाँ पे है, कुमाई पहाड़ी पे। नीति दर्रा कहाँ पे है, कुमाई पहाड़ पे। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में है। अब ये तीनों भाई देखिए, अब ये तीनों उत्तराखंड को और तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड 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 और तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों। ये तीनों दर्रा एक लाइन में ही पड़ता है, इसीलिए जब भी अमरनाथ यात्रा जब आप करेंगे, यानी कैलाश पर्वत पे अमरनाथ यात्रा जो की जाती है, अभी प्रेजेंट में यहाँ पे यात्रा चल रही है, ठीक है। तो जो यात्रा जब करेंगे दोस्तों, तो ये तीनों दर्रा जो है आपके रास्ते में पड़ेगा, यानी इससे यही समझ में आता है कि कैलाश पर्वत पे अगर आपको जाना है, मानसरोवर या अगर आपको जाना है दर्शन करने, तो लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये तीनों दर्रा आपके रास्ते में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर जाने के लिए कौन सा दर्रा हम लोग क्रॉस करके जाते हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन दे सकता है, कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर तीनों देता है तो बड़े ही आसानी से इन तीनों सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। अब यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, माना दर्रा जो है वो कुमाई पहाड़ी पे है, नीति दर्रा जो है कुमाई पहाड़ी पे है, लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ दोस्तों नेपाल और उत्तराखंड का मेन बॉर्डर है, और इस पे नेपाल और क्या कहते हैं, नेपाल और इंडिया से इसमें बवाल भी चल रहा है, ठीक है, विवादित एरिया भी है ये लिपुलेख दर्रा। नेपाल कहता है मेरा है, इंडिया कहता है मेरा है, ठीक है दोस्तों। अब वो हमने भी उसका वीडियो बना दिया है, जाकर के वो आप लोग देख लीजिएगा, काला पानी लिपि अधूरा हो, ये लिपुलेख के बारे में, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से अभी एक वीडियो हम और लाएंगे, उसके बाद से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट पासेज है इंडिया के, ठीक है। उसके बाद से अगर आप पेपर में बैठेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो गारंटी 100% है, जितना बता देते हैं इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, एकदम पक्का है। जो भी पूछेगा इतना ही पूछेगा, ठीक है। और अगर आपको ट्रिक में बता, देखिए ट्रिक हमको भी आता है, अगर ट्रिक में बता देता हूं तो ट्रिक में क्या बताएंगे, ये तो बताएंगे कि ये सब जो है वो किस राज्य में आते हैं, लेकिन आपसे ऐसा पूछते नहीं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जब ग्रुप डी का या कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं तो बहुत रेयर केस में ऐसा पूछ लेता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रोहतांग दर्रा किन दो मार्गों को जोड़ता है, या किस स्थान पे है, किस पहाड़ी पे है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपको ध्यान देने वाली पॉइंट है सब। सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे दोस्तों, पेपर में जाने पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे ना।
कोई भी पेपर देंगे दोस्तों, प्रेजेंट में देखेंगे तो स्टैटिक जीके का स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से दे रहा है। तो इसीलिए स्टैटिक जीके का हमारे चैनल में पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी, एक एक करके बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे रूम में थोड़ा पंखे का भी दिक्कत है, पंखा है नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं है, बस पढ़ाना है तो पढ़ाना है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।